हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। अगर आज के दिन अगर देखेंगे तो कंपनी ने 11.25% ऊपर गया है। तो क्यों गया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि अभी किस पोजीशन पर अभी वो है और क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, रिलायंस पावर की कंपनी का अगर देखेंगे, उसका मार्केट कैप देखिएगा तो 293 बिलियन की है और एवरेज वॉल्यूम देखिएगा आज के दिन 129 मिलियन का है। तो मतलब अच्छे कंपनी बहुत अच्छी है। अगर एक नॉर्मल देखिएगा 5 दिन में देखिएगा 19.12% आपको रिटर्न करके दिया है। एक महीने देखिएगा तो 68.09% आपको रिटर्न करके दिया है। 6 महीने देखिएगा तो 60.2.5% वो आपको रिटर्न करके दिया है। एक ईयर देखिएगा तो 175 पॉइंट आपको रिटर्न पर से दिया है। मतलब आप मान सकते हैं कि 2.5 गुना के ज़्यादा आपको रिटर्न करके दिया है। अगर 5 साल देखिएगा तो देखिए 2665% आपको करके दिया है। मतलब सबसे ज़्यादा तकड़ी वो रिटर्न दे रहा है आपको, हमेशा वो दे रहा है। थोड़ा इसके लिए प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और किस टाइम पर बाय करना चाहिए वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखिएगा तो देखिएगा प्रोमोटर के पास देखिए 25% प्रोमोटर के पास है और अदर के पास देखिएगा तो 2.8% है। एमएफ के पास देखिएगा 0.4%, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है 58.9% और एफआई देखिएगा तो 12.9% है। अगर एफआई होल्डिंग की पैटर्न अगर देखिएगा तो पिछले ईयर से इस मतलब अभी का अगर देखेंगे तो थोड़ा एफआई का मतलब होल्डिंग थोड़ा कम हो गया है। तो फिर भी रिजल्ट अच्छा है। क्यों रिजल्ट आ रहा है अच्छा, अभी हम जानते हैं, उसके बाद वो रियल टाइम में देखेंगे। देखिए मेन अच्छा क्यों आ रहे हैं। देखिए मई 28 को देखिएगा यूनिट रिलायंस न्यू एनर्जी जो है और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसी का ये वो रिलायंस पावर की अगर देखिएगा तो इसके देखिएगा तो 25 ईयर परचेज एग्रीमेंट विथ ACCI टू डेवलप एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको देखिएगा 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उसको मिला है और ये कितने दिन में देखिएगा 25 ईयर का वो एग्रीमेंट हुआ है। और उसके अगर देखिएगा इंक्लूड किया गया है और 930 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी विथ 465 मेगावाट का स्टोरेज दिया है। तो इसीलिए वो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो उसका एक रीजन है। और अगर उसका अदर रीजन देखिएगा तो देखिए मई 28 देखिएगा वो रिलायंस न्यू एनर्जी अगर देखिएगा वो रिसीव्ड द लेटर ऑफ अवार्ड, द LOA जिसको बोलते हैं, फ्रॉम SJVN फॉर 350 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट कपल्ड विद 175 मेगावाट MH बैटरी एनर्जी सिस्टम स्टोरेज। तो इसके लिए मतलब SJPN से भी वो लेटर ऑफ अवार्ड भी मिला है। तो इसके लिए देखिएगा द सेम यूनिट हैड अर्लियर इमर्ज्ड अ सक्सेसफुल बिडर इन द कंपटीशन ऑक्शन कंडक्टेड बाय SJVN। तो SJVN मतलब इससे पहले भी वही वो ऑर्डर लिया था और इस बार भी वो लिया है। तो उसके साथ साथ अगर देखिए उससे पहले, हालांकि वो दिसंबर 31 है, लेकिन उसका रिजल्ट भी थोड़ा उसके इम्पैक्ट पकाता है। उसके अगर देखिए तो शासन पावर के लिए भी वो $150 मिलियन का वो उसका ऑर्डर भी मिला था। तो इन ज़्यादा मतलब इन सारा ऑर्डर की वजह से आप देखिएगा वो ब्रेकआउट करने बहुत ही मतलब वो ऊपर उठ रहा था, लेकिन अभी वो एक वीक से पूरा ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट होकर वो भी हो गया 71 पर पहुंच गया है। तो अभी मेन इम्पोर्टेंट है कि अभी मतलब अभी स्ट्रैटेजी क्या लगाना चाहिए, उसको अभी समझना आपके लिए मतलब अभी समझना पड़ेगा। तो अभी उसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी होगा। तो देखिए अभी उसका है 71.85 है। देखिए अभी RSI उसका देखिएगा 82.48 है। मतलब अब बहुत ही ओवर बाय हो चुका है। वो ओवर बाय मतलब जितना बाय करना था उससे बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो अभी थोड़ा कंसोलिडेट आना ही चाहिए, मतलब और आएगा भी। हाँ, हो सकता है कि एक दिन लगे या फिर 2 दिन लगे या फिर 3 दिन से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। और मुझे तो नहीं लगता कि 3 दिन में जा पाएगा, या तो 1 या फिर 2 या फिर कल से ही वो कंसोलिडेट होना शुरू कर देगा। तो अभी अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, मेरे रिकमेंडेशन है नहीं, अभी मत लीजिएगा। तो कब लीजिएगा, देखिए कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट आके सबसे अगर नीचे पहुँचेगा और
इससे कभी अगर बाउंस बैक होगा तो कहाँ पर होगा 54.12 से वो बाउंस बैक हो सकता है, मतलब यहाँ पर उठ सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ देगा, वो 44.90 है, तो यहाँ से भी वो बाउंस बैक हो सकते हैं। अगर इसको तोड़ देगा, वो 34.04 है, यहाँ से भी वो बाउंस बैक करेगा, और 34.04 से वो नीचे अभी नहीं आने वाला है। तो इन तीन 54, 44 एंड 34, इन तीन को आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पर ही बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि अभी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सभी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ओवर बाय हो चुका है। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो देखिए 54.14 से आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर नीचे नहीं आया, या फिर यहाँ पर अभी एंट्री करेंगे, तो अगर एंट्री करेंगे 54 पर एंट्री करेंगे, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, बहुत ही छोटा देना पड़ेगा 52। क्यों? क्योंकि अगर नीचे आ गया, वो डायरेक्ट आ जाएगा 44.90 भी आ सकता है। तो यहाँ पर भी अगर एंट्री करेंगे, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस देना पड़ेगा आपको, 42 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इससे नीचे आ जाएगा तो 34 भी वो पहुँच सकता है। देखिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, देखिए 34 जब पहुँच जाएगा, यहाँ पर पूरा लॉन्ग टर्म के लिए लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं, इससे भी ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अभी वो नहीं जाएगा, इतना ऊपर भी नहीं जाएगा, कंसोलिडेट होगा। जो कंसोलिडेट होगा मतलब क्या है, बाउंस बैक तो करेगा, कहाँ पर करेगा उसको इम्पोर्टेंट है। तो 54 पॉइंट यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है, आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्क की मूव है। तो यहाँ पर भी अगर भी बाउंस बैक करेगा, तो आपको एंट्री करेंगे 54 से, स्टॉप लॉस देंगे 52, क्योंकि मतलब वो नीचे आ जाएगा, अगर 44 आ जाएगा, तो इसलिए स्टॉप लॉस अगर लगाते होंगे तो कोई बात नहीं, इतना भी मतलब नुकसान नहीं होगा, वो निकल जाएगा। अगर बाउंस बैक किया तो तगड़ी मुनाफा आपको भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं, 44 पे भी एंट्री कर सकते हैं, 34 पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख के करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, और सबसे सेफ है, मतलब इससे मतलब कोई रिस्क लेना चाहिए नहीं, मतलब होगा ही नहीं, वो है 34। यहाँ अगर पहुँच जाएगा कोई बात नहीं, पूरा लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए 44.90 है, ये वाला जो है, यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। लेकिन जो 54 वाला है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो आपको ये करके देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए MACD भी देखिएगा, तो MACD बहुत ऊपर हो गया है। हालांकि देखिएगा यहाँ पर बॉक्स देखिएगा, लगातार 3 दिन, इससे पिछले दिन बहुत ही खरीदार हुआ है, और आज की भी अगर वॉल्यूम देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है। तो वॉल्यूम के कारण और इतना भी बड़ा न्यूज़ नहीं आया, लेकिन वो 2-3 न्यूज़ एक साथ आ गया, तो इसलिए वो ऊपर चला गया और ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया, अभी वो 71 पर हो सकता है। देखिए कल हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन वो नीचे आएगा ही ज़रूर। तो आपको उसी डिप को आपको चूज करना पड़ेगा, और उसी डिप में ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो यह आपके लिए सजेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।